क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के लेक्चर में हमारा आज का टॉपिक चैप्टर 3 का लास्ट 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक और प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की। स्टार्ट हमने लिया था एटॉमिक रेडियस से, देन शील्डिंग इफ़ेक्ट जिसको हम स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं, और फिर बारी आई थी आयनाइजेशन एनर्जी की। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके वर्ड पे गौर करें, इसके नाम पे गौर करें, अगर आप इसके नाम पे गौर करें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे, तो 2 वर्ड आपको अलग अलग लग रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन आपको पता है एक पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल है, और अफिनिटी का लिटरल मीनिंग जो होता है टू लव, टू हैव लव और अफेक्शन फॉर समवन और समथिंग। किसी चीज़ के लिए, किसी शख्स के लिए कोई पसंदीदगी, कोई अफेक्शन, कोई सॉफ्ट कॉर्नर होना, उसके लिए अट्रैक्शन होना, ये होता है अफिनिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के गेन की बात होगी। देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को कि ये बेसिकली है क्या। इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब किसी एटम के अंदर, ठीक है, किसी एलिमेंट के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जाता है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, बाहर आती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है कि यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि एनर्जी रिलीज़ होती है। उस रिलीज्ड एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम अगर उसके नाम को देखें तो उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, एक्सेप्ट करने की, वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, तो अगर आप इसके नाम का मतलब जहन में रखेंगे, आपके लिए ये पूरा टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाएगा। और एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है फ्लोरीन की, जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -328 किलो जॉल पर मोल। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या कोई ये इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करता है। अब हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है, किस किस्म के चेंजेस होते हैं, ग्रुप में कैसे होता है और पीरियड में कैसे होता है। ग्रुप की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होता है। ठीक है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है, वो कम होती है। क्यों? आपको पता है कि जब हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था तो हमने कहा था कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है। पहले पीरियड के जब जो एलिमेंट होगा किसी ग्रुप का, तो उसके अंदर एक शेल होगा, जो दूसरे पीरियड का एलिमेंट होगा उस ग्रुप के अंदर उसमें 2 शेल। तो इसी तरह हम जैसे जैसे नीचे मूव करेंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते जाएंगे, एटम का साइज़ बड़ा होता जाएगा, शील्डिंग इफ़ेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो है उनका इफ़ेक्ट भी बढ़ेगा। वो न्यूक्लियस की फ़ोर्स को ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कोशिश करेंगे कि ये सारी की सारी न्यूक्लियर फोर्स हमारे तक रहे, ये आगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक ना जाए। ठीक है, वो ये कोशिश करेंगे, और साथ ही न्यूक्लियर फोर्स इतनी वीक होती जाएगी जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ेगा कि वो जो ऑलरेडी मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन, उनको भी अच्छे तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा। तो मज़ीद ऐड करना तो अलग बात है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, डिक्रीज या वीकनेस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एंड इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो पीरियड में बिल्कुल इसके ऑपोजिट ट्रेंड होता है। पीरियड में हम बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस श्रिंक होता है। क्यों श्रिंक होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज तो ग्रुप में भी बढ़ता है, लेकिन वहाँ पर ग्रुप में नंबर ऑफ़ शेल्स ऐड होते हैं। पीरियड में नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हर प्रॉपर्टी पे डोमिनेट हो जाता है, और उसके बढ़ने की वजह से एटम का जो साइज़ है वो छोटा होता जाता है, श्रिंक होता जाता है। ठीक है,
एटम का साइज़ छोटा होता जाएगा, वो श्रिंक होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन और उसकी अट्रैक्शन वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेने की एबिलिटी रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता ही एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट पीरियड में, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है जी। देन हमारा इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, इसका लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, मनफियत और मस्बत, मनफी सोच और मस्बत सोच, आपको पता है। ठीक है। अब नेगेटिव चीज़ किसी के अंदर क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी, मनफी थाट्स, नेगेटिव थाट्स भरी होंगी। लेकिन जब वो अच्छा सोचेगा तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, उसके अंदर पॉजिटिव थाट्स होंगी। तो अगर आप यही कंसेप्ट जहन में रखें और आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा किसी भी एलिमेंट के एटम की वो एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को, अगर बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप बॉन्ड फॉर्मेशन का जिक्र करेंगे। अगर बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान उनमें से सारे दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है। तो किसी एटम की वो एबिलिटी कि वो जल्दी से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर आया है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले ताकि उसका नेगेटिव करैक्टर बढ़ जाए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। वो एबिलिटी किसी भी एटम की कि जब वो किसी मॉलिक्यूल कोई बन रहा है, वहाँ पर एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं और उस कंबाइनिंग फोर्स को हम बॉन्ड कहते हैं। अगर उनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है, और बॉन्ड आपको पता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है या कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन अगर शेयर किया गया है तो उस शेयरिंग के लिए वो कोशिश करेंगे कि हम इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें। तो वो एटम जो कि ज़्यादा तेज़ होगा, एक्टिव होगा, वो जल्दी से अपना वो जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, दूसरा बेचारा रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सका। तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये मोस्टली ज़्यादातर देखा जाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स में या कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में, जहाँ पर एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। फिर आपको बताया गया है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन है, ग्रुप 17 हैलोजेंस का मेंबर, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बल्कि आप यूँ ध्यान में रखें कि जो राइट साइड, लेफ़्ट साइड के जो ग्रुप हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है। उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकें। जो राइट साइड के एलिमेंट हैं, राइट साइड के जितने भी ग्रुप्स हैं उनके एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में भी आ जाती है। ठीक है। तो इसीलिए फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एटम है, और इसके अंदर कहीं पर भी अगर फ्लोरीन मौजूद है तो मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो जाने ही फ्लोरीन के पास है, इतनी इसके अंदर एबिलिटी है, टेंडेंसी है। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देख लेते हैं ग्रुप और पीरियड में। ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है, क्यों? रीज़न ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए आप जहन में रखें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बेसिकली अगर हम देखें जनरली देखें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी उसकी एडिशन है इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी एडिशन है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। लेकिन वो किस तरीके से ऐड हो रहा है ये फ़र्क आ रहा है। तो मेन चीज़ तो सेम है ना कि दोनों कंसेप्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है। तो अगर हम ट्रेंड देखें तो इन दोनों का ट्रेंड भी सेम ही आता है कि ग्रुप में अगर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो ग्रुप में डिक्रीज़ होता है। सेम केस यहाँ पर भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में डिक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि एक तो एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखती है वो वीक हो जाती है। जब वो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन को नहीं गेन कर सकती तो उसके अंदर क्या एबिलिटी होगी कि वो आने वाले शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसी तरह
अगर हम बात करते हैं पीरियड की, पीरियड में भी सेम ट्रेंड होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जैसा कि जैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती थी, ये भी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होगी क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को। ओके जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ की, एक्सरसाइज की एमसीक्यू। तो आप लोग अपनी बुक की तरफ देखिएगा बेटा। फर्स्ट स्टेटमेंट है एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस है पीरियोडिक टेबल में, वो उसका क्या वो किस तरीके से चेंज होता है, कम या ज़्यादा वो कहाँ पर होता है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, गलत। लेफ़्ट टू राइट तो डिक्रीज़ होता है एटॉमिक साइज। इंक्रीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये सही लग रहा है। डो नॉट चेंज, गलत। डिक्रीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, गलत। तो ये ऑप्शन बी जो है इसको आप लोगों ने सर्कल कर लेना है कि ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होती है, एटम का साइज़ बढ़ता रहता है। सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड और टू एन एटम इज कॉल्ड। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। अभी अभी हमने टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है डी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो कि मॉडर्न नहीं बल्कि इससे पहले वाला था, उसको वो बेस था, उसकी बेस जो थी वो एटॉमिक मास था। तो आपने ऑप्शन बी को टिक करना है। नंबर 4 देखिए, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। जो पीरियोडिक टेबल की आजकल जो हमें लॉन्ग फॉर्म मिलती है वो किस बेस पर बना हुआ है, वो डिपेंड करता है बेटा एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, एटॉमिक नंबर पे वो डिपेंड करता है। तो आपने ऑप्शन बी को टिक करना है। देन स्टेटमेंट नंबर 5 देखिए, 4th and 5th पीरियड ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। आपने नाम बताना है। फर्स्ट पीरियड को हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड, सेकंड और थर्ड को हम कहते हैं नॉर्मल पीरियड, ठीक है। 4th and 5th को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड और 6th और 7th को कहते हैं वेरी लॉन्ग। तो 4th और 5th को हम क्या कहेंगे, लॉन्ग पीरियड, ऑप्शन सी। देन आप स्टेटमेंट नंबर 6 को देखें, वहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी होगी सबसे ज़्यादा। अगर हम हैलोजन्स की बात करते हैं तो हमारे पास अगर उसको ग्रुप को देखें तो सबसे पहले होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अगर हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है। ये है ग्रुप 17 हमारे पास हैलोजन। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है ग्रुप में। तो अगर डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप तो इसका मतलब है कि जो सबसे ऊपर मौजूद है फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, और जो लास्ट में मौजूद है आयोडीन, जो जिसका हमसे पूछा गया है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन बनता है वो है आयोडीन, ठीक है, ऑप्शन डी। नंबर 7 देखिए, अलॉन्ग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज़, के पीरियड के अलॉन्ग कौन सी चीज़ डिक्रीज़ होती है। लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ तो बढ़ता है, गलत। आयनाइजेशन एनर्जी ये भी बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाती है, ये भी गलत। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की अगर हम बात करते हैं, सॉरी, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि अलॉन्ग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज़, कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो कौन सी चीज़ कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ेगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो सकेंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी यही केस है। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो जाएंगे न्यूक्लियस के साथ।
रिमूव करना आसान नहीं होगा। सॉरी, ये मैंने आपको पहले बताया था। एटॉमिक रेडियस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। एटॉमिक रेडियस को आप लोग सर्कल करेंगे। और जो गलती मुझसे हुई है, आप लोगों ने भी ध्यान रखना है कि MCQs जब भी आपके सामने आए, आप लोगों ने अच्छे तरीके से उनको गौर से देखना है, देन किसी भी करेक्ट ऑप्शन को आपने सर्कल करना है या बबल को फिल करना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी। तो स्टेटमेंट नंबर 7 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एटॉमिक रेडियस। ट्रांजिशन नंबर 8, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है। ऑल गैसेज, ऑल मेटल, ऑल नॉन मेटल, ऑल मेटलाइड्स। तो ये ऑल मेटल होते हैं, सारे के सारे मेटल्स होते हैं। ऑप्शन बी। नंबर 9 देखिए, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। आपने आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से गलत स्टेटमेंट की निशानदही करनी है। इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है। इट डिक्रीजेज इन पीरियड, आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में डिक्रीज होती है, नहीं, गलत। आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इट डिक्रीजेज इन अ ग्रुप, डाउन द ग्रुप बिल्कुल कम होती है। तो हमने गलत स्टेटमेंट आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से उसको मार्क करना था, तो आप लोग सी को सर्कल करेंगे। इट डिक्रीजेज इन पीरियड। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हवाले से भी आपने गलत स्टेटमेंट की निशानदेही करनी है। इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल, ट्रू। इट इन्वॉल्व रिलीज ऑफ एनर्जी, ट्रू, एनर्जी रिलीज होती है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी में एब्जॉर्ब होती है। इट डिक्रीज इन ग्रुप, ट्रू। और इट डिक्रीज इन पीरियड, गलत, बढ़ती है अफिनिटी, ठीक है। तो आपने ऑप्शन सी को सर्कल करना है, ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा काम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा, आज के लिए इतना बहुत है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।